जानते हो कि महाभारत के युद्ध कृष्ण ने अभिमन्यु को चक्रव्यूह से क्यों नहीं बचाया? क्या तुम सब जानते हो कि महाभारत के युद्ध में अभिमन्यु की वीर गति के पीछे भगवान श्री कृष्ण का क्या कारण था? एक सवाल अक्सर उभरता है, कृष्ण ने अभिमन्यु को चक्रव्यूह से क्यों नहीं बचाया? आइए इस सवाल का जवाब समझने के लिए हम पूरी कहानी को विस्तार से जानते हैं। अब यह तो हम सभी जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण पांडवों के परम मित्र और मार्गदर्शक थे। युद्ध के दौरान कृष्ण ने पांडवों को कई बार मार्गदर्शन दिया और उनकी हर स्थिति में मदद की। लेकिन एक घटना ऐसी आई जब कृष्ण ने कुछ नहीं किया। अभिमन्यु की मृत्यु। जी हाँ, जब अभिमन्यु चक्रव्यूह में फंसा तो कृष्ण ने उसे बाहर निकालने के लिए कोई हस्तक्षेप नहीं किया। ये बात हमें हैरान करती है ना? तो आइए सबसे पहले हम कृष्ण के उद्देश्य और उनके कर्तव्य को समझते हैं। कृष्ण का उद्देश्य केवल युद्ध की जीत नहीं था, उनका उद्देश्य था धर्म की रक्षा, न्याय की स्थापना। उन्होंने इस युद्ध को पांडवों के लिए आवश्यक मानते हुए इसे होने दिया था। जब अभिमन्यु चक्रव्यूह में घुसा, कृष्ण ने उसे रोकने के बजाय उसे करने दिया, क्योंकि कृष्ण जानते थे कि यह घटना पांडवों की जीत के लिए अपरिहार्य थी। अभिमन्यु की वीरगति से अर्जुन और पांडवों को वह शिक्षा मिलनी थी जो उनके लिए युद्ध के अंतिम परिणाम को तय करती। अब हम जानते हैं कि अभिमन्यु ने चक्रव्यूह के बारे में केवल आधी जानकारी हासिल की थी। वह जानता था कि चक्रव्यूह में कैसे घुसा जाए, लेकिन वह यह नहीं जानता था कि बाहर कैसे निकला जाए। परंतु युद्ध में जब पांडवों के लिए यह कठिन घड़ी आई तो अभिमन्यु ने निर्णय लिया कि वह चक्रव्यूह में प्रवेश करेगा। वह जानता था कि यदि वह चक्रव्यूह में घुसेगा तो पांडवों के लिए रास्ता खुल जाएगा। अब कृष्ण ने अभिमन्यु की वीरता को देखा। उन्हें यह समझ आ गया कि अभिमन्यु का चक्रव्यूह में प्रवेश युद्ध की रणनीति का एक अहम हिस्सा था। अगर वह चक्रव्यूह से बाहर निकल जाता तो यह पूरी स्थिति को बदल देता। लेकिन कृष्ण ने इस स्थिति में हस्तक्षेप नहीं किया, क्योंकि वह जानते थे कि यह घटना महाभारत के नियति का हिस्सा है। उन्होंने यह समझा कि पांडवों की अंतिम जीत के लिए अभिमन्यु की मृत्यु अनिवार्य थी। भगवान श्री कृष्ण का एक सिद्धांत था, नियति का पालन। वह मानते थे कि हर घटना अपनी नियति के अनुसार घटती है। इसलिए अभिमन्यु की मृत्यु को उन्होंने रोकने की बजाय भगवान के इरादे के अनुसार होने दिया। कृष्ण जानते थे कि इस घटना से पांडवों को वह सीख मिलेगी जो उन्हें अंत में जीत दिलाएगी। अब अभिमन्यु की वीरगति पांडवों के लिए बहुत बड़ी प्रेरणा बन गई। जब अर्जुन ने अपने बेटे को खोया तो उनका दिल टूट गया, लेकिन उस टूटे हुए दिल ने एक नई आग को जन्म दिया। अर्जुन ने संकल्प लिया कि वह कौरवों से बदला लेंगे और अंत में उन्होंने जयद्रथ को मारा, जिसने धोखे से अभिमन्यु को मारा था। कृष्ण ने अभिमन्यु की मृत्यु पर हस्तक्षेप नहीं किया, क्योंकि वह जानते थे कि इससे पांडवों का आंतरिक विकास होगा। हर नुकसान, हर कष्ट उनके लिए एक सीख बनेगा। पांडवों को समझना था कि युद्ध में केवल बाहरी शक्ति से नहीं, बल्कि भीतर का सत्य, कर्तव्य और बलिदान भी महत्वपूर्ण होते हैं। यही कारण था कि कृष्ण ने अभिमन्यु की मृत्यु को रोकने के बजाय उसे एक जरूरी घटना के रूप में स्वीकार किया। तो अब समझिए, कृष्ण ने अभिमन्यु को चक्रव्यूह से बाहर क्यों नहीं निकाला। वह जानते थे कि यह केवल एक लड़ाई नहीं थी, यह पांडवों के जीवन का एक बड़ा पाठ था। कृष्ण का दृष्टिकोण था कि केवल युद्ध में बल की शक्ति ही निर्णायक नहीं होती, बल्कि सच्चाई, धर्म और कर्तव्य के पालन से भी असली विजय मिलती है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने अभिमन्यु की मृत्यु को केवल एक युद्ध की घटना नहीं माना, बल्कि उसे पांडवों के लिए एक कड़ी परीक्षा और जीवन का एक महत्वपूर्ण पाठ बना दिया। और अंत में यही बलिदान पांडवों की विजय की कुंजी साबित हुआ। धन्यवाद इस महाभारत की अद्भुत घटना को समझने के लिए। यह हमें सिखाती है कि जीवन में हमें सिर्फ बाहरी ताकत पर नहीं, बल्कि अपने भीतर के सत्य और कर्तव्य पर विश्वास करना चाहिए।